हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बहुत ही छोटे साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग, स्टिचिंग विथ डिजाइन के साथ में आपको फुल ट्यूटोरियल बता रहे हैं। इसी वीडियो में आपको पहले कटिंग बताई जाएगी, इसके बाद में मैं आपको इसकी डिजाइनिंग बताऊंगी और इसके बाद में लास्ट के अंदर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छी सी समझ में आ जाए कि कटोरी ब्लाउज की कैसे कटिंग की जाती है, कैसे हम डुप्लीकेट कटोरी के फर्मे से ओरिजिनल कटोरी बना लेते हैं और कैसे फिर स्टेप बाय स्टेप उसकी स्टिचिंग डिजाइनिंग के साथ में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करूं, इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सिलाई के साथ साथ बहुत अच्छी टिप्स और ट्रिक्स और भी जो हमारे घर में डेकोरेट की चीजें होती हैं वो भी आपको मिलेंगी, जैसे गुलदस्ते वगैरह। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अवेलेबल मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 28 चेस्ट है तो कमर कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए देखिए मैंने कमर लिया 25 कमर और 28 चेस्ट। अब देखिए ये हमारा जो पीस है वो 2 फोल्ड का है और ये मेरे पास होगा फैब्रिक जो है वो हमारी साड़ी का है। और इसमें मैं आपको वर्क की ये जो बाजू है, इसमें हम जब छोटी होती है तो जॉइंट कैसे देते हैं, किस प्रकार से हमें वर्क की बाजू को कटिंग करना चाहिए, ये भी मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और पहले हम इसकी लाइनिंग का कपड़ा कटिंग करते हैं, इसके बाद में हम साड़ी के पीस पे इसको कटिंग करेंगे। हमें 28 चेस्ट का 4th भाग लेना होता है सबसे पहले, तो ये होता है हमारा 7 इंच। 7 इंच में हम 2 इंच मार्जिन यहाँ पे ऐड करते हैं, तो 9 इंच का। तो आप 10 इंच का इसको फोल्ड कर सकते हैं जब आप 28 का ब्लाउज की कटिंग कर रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पे लगभग हमारी फोल्डिंग जो है 10 इंच की हो गई है। अब हम ये 2 फोल्ड है, अब हमें इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। तो देखो ये हमारा 4 फोल्ड में इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। क्योंकि ये मेरे पास 1 मीटर लाइनिंग का कपड़ा था, तो जो भी एक्स्ट्रा देखो नीचे का पार्ट था उसको मैंने कट करके ऐसे अलग कर दिया है। मुझे इसमें 14 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, तो मुझे इसमें तैयार मुझे ये 13 इंच तैयार मिलेगा। ठीक है, इसकी लेंथ। और जो नीचे की मोटाई है उसको हम अलग रखेंगे। अब देखिए जो नीचे का पार्ट होता है वो इतना छोटा होता है, यानी कि 1 इंच या 1.25 इंच लगभग हमें 3/4 इंच, जिसको हम 1.25 इंच बोलते हैं, आपको आगे का पार्ट बड़ा लेना होगा और बैक साइड का छोटा। ये कटोरी के ब्लाउज में निश्चित है, जब आप चारों पार्ट साथ में कटिंग कर रहे हो, अलग अलग हो तो भी आपको आगे का पार्ट तो एक्स्ट्रा कटिंग करना होगा 1 इंच और बैक साइड का 1 इंच कम करना होगा। तो ये मैं यहाँ पे 4.75 यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2 इंच। तो यहाँ पे मैं फिर 5 इंच ले रही हूँ। आर्म होल लूंगी मैं 5.5 इंच। नेक विड्थ लेंगे हम 5.5 इंच और नेक लिया है हमने, नेक विड्थ है 2 इंच और नेक जो डाउन पे है वह 5.5 इंच। यहाँ पे मैं नेक की शेप लगा दूंगी। ये हमारी नेक की शेप हो गई है। इसको आप इस प्रकार भी लगा सकते हो नेक लाइन को। यहाँ पे हम आगे की बाजू का इस प्रकार से शेप लगाएंगे। इसको आप हाफ से स्टार्ट कीजिए इस प्रकार से, और बैक साइड में आप इसी प्रकार से बैक साइड को हम ऊपर से लेते हैं और फिटिंग तक रखते हैं। यहाँ पे हमें फिटिंग चाहिएगी 7 इंच चेस्ट का 4th भाग प्लस 1/4 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं यहाँ पे। और जो मार्जिन होगा वो है 1.5 इंच का, आप चाहे तो 2 इंच का रख सकते हैं। जो भी आपकी मार्जिन की जो भी इच्छा हो, इसमें 1.5 इंच से 2 इंच छोटे साइज में आप रख सकते हो, 1.5 इंच भी रख सकते हो। यहाँ पे 10 इंच पे मैं कटोरी की कटिंग करूंगी। तो हम कटोरी की कटिंग कैसे करेंगे और जिस प्रकार से करेंगे आप हर साइज की उस प्रकार से कर सकते हो। तो ये 10 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे हमारी कटोरी होगी 4.50 की विड्थ होगी हमारी जो 4.50।
यहाँ पे भी आप 4.50 इंच पे मार्किंग कर लीजिए। यहाँ से और यहाँ से आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। नेक लाइन पे आप 3 इंच रख सकते हैं। तो इसको आपने ऐसे राउंड लगा देना है। देखिए ऐसे मिला लेना है, यानी कि हमें ये हमारा 28 साइज का ब्लाउज होगा। ठीक है, कमर में कमर का 4th भाग, कमर हमारी 25 है, 25 का 4th भाग हो गया। ये देखिए 6.50 से थोड़ा सा कम कर लीजिए आप। ठीक है, और इसको आपको यहाँ पे मार्जिन की लाइन में ऐसे मिला देना है। ये हमारी फिटिंग की लाइन है, इसमें हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। और जो मार्जिन है ये, तो आपको मार्जिन में मार्जिन की लाइन को ऐसे मिला देना है। तो ये हमारा लाइनिंग का पार्ट यहाँ पे कटिंग होगा। आगे का नेक और बैक साइड के शोल्डर और ये मार्जिन की लाइन, कुछ इस प्रकार से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गया, आगे का नेक कट कर दिया है, हल्का सा शेप भी लगा दिया, ये देखिए। और ये हमने चारों पार्ट्स यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। 2 पार्ट्स हमारे आगे के हैं और 2 बैक साइड के हैं। बाजू जो है यहाँ पे शेप है आर्म होल का, वो अब हम 2 पार्ट्स पे लगाएंगे। ये देखिए 2 बैक साइड के छोड़ दिए हमने और आगे के पार्ट्स पे हमने इस प्रकार से शेप लगा लेना है। अगर आप साथ में कटिंग कर रहे हो, तो अगर आप अलग अलग पार्ट की कटिंग कर रहे हो तो पहले आगे के पार्ट्स की कटिंग कर लें, या फिर पहले बैक पार्ट्स की कटिंग कर लें, इसके बाद में आपको आगे के पार्ट्स की कटिंग करनी होती है। यहाँ पे हमें कट लगाना है सिलाई का। ठीक है, अब हम कटोरी के पार्ट्स पे चलते हैं। ये बैक साइड का पार्ट हो गया, इसको हम अलग कर सकते हैं। ये वैसे ओके है, इसमें हमें नेक लाइन और बैक साइड की जो डाट है वो लगानी है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे कटोरी की, इसको हल्का सा राउंड लगा दिया है, यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं इस पार्ट्स की, और इस पार्ट्स को हमें निकाल देना है। इससे मैं आपको कटोरी की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये हमारे दोनों जो पार्ट्स है बिल्कुल ओके है, इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, और बैक साइड का पार्ट ले लेते हैं। इससे पहले कि कटोरी की कटिंग करें, यहाँ पे हमारा बैक नेक हमने 2 इंच लिया था नेक की विड्थ, क्योंकि हमारा बैक नेक जो है वो 9 इंच है। तो ये हमारा 9 इंच का बैक नेक हो गया है। यहाँ पे 2 इंच की फिर, और मैंने इस प्रकार से अपने नेक का शेप लगा दिया है। यहाँ पे मुझे देखिए कमर का 4th भाग हो गया 6.5 से थोड़ा सा कम। तो ये हमारा कमर का 4th भाग का मार्किंग है और इसको हमें इसमें मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जैसे 2.8 है तो 2.75 पे यहाँ पे आप चेस्ट का 10वां भाग पे यहाँ पे डाट की मार्किंग कर लीजिए। ये हमारी यहाँ पे 2 डाट होगी, तो इस पे आप हमें ऐसे कट लगा देना है। तो अब आपको आगे के पार्ट्स की और पीछे के पार्ट्स की जो डाट है वो आपकी बिल्कुल बराबर होगी। ओके हो गई है। अब हम आपको कटोरी की कटिंग बता रहे हैं। ये कटोरी की कटिंग के लिए ये जो हमने कटोरी का फरमा फैब्रिक से निकाला है, इसको हमने यहाँ पे ड्राइंग कर लिया है। अब इस वेस्टेज को हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से हम सेंटर करेंगे 2.25 इंच, यानी ये 4.5 है टोटल इसका हाफ। यहाँ पे हम 3/4 इंच नीचे लेंगे। यहाँ से भी आपको 3/4 इंच यानी 1 इंच से 2.50 कम। यहाँ पे भी हम 3/4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। यहाँ से आपको एक सिलाई जितना एक्स्ट्रा ले लेना है। तो इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट में मिलाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, और यहाँ से हमने अब आपको यहाँ इस लाइन को, इस पॉइंट को यहाँ से इस प्रकार से इसको मिला देना है। ठीक है, अब नीचे वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाला 3/4 इंच का हमारा ये पॉइंट है और 3/4 इंच का हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट में मिलाना है, मिडिल सेंटर में, और इसी पॉइंट को हमें इस पॉइंट में मिलाना है। अब ये हमारी जो 28 चेस्ट की कटोरी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। यहाँ से आप इसको जो पूरा कटिंग कर लो। तो ये मैंने अपने कटोरी को कटिंग कर लिया है। ये हमारी ओरिजिनल कटोरी कटिंग हो गई है। अब हम आपको बाजू की कटिंग बताते हैं।
बाजू के लिए देखिए ये 2 फोल्ड का है और इसको मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है। और अब हम इसको आगे से कट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी 2 बाजू हो जाएगी, एक ये वाली। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बाजू लेंथ करनी है इसकी 4 इंच। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4.50। ठीक है, यहाँ से मैं ले रही हूँ 2 इंच और यहाँ से नीचे भी मैं ले रही हूँ 2 इंच। आर्म होल लेंगे हम चेस्ट का 4th भाग यानी 7 इंच। टोटल हमारी आर्म होल होगी 7 इंच। इसमें हमारा मार्जिन भी होगा। तो ये हमारी आर्म होल यहाँ पे हो गई है 5.5 और ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन हो गया है। अब आपको 5.5 इंच को इसमें मिला देना है। आर्म होल लेने का एक तरीका और भी मैं आपको बता रही हूँ। आर्म होल इस प्रकार से भी ली जा सकती है। जैसे आपका ये फिटिंग की लाइन है, यहाँ से आपको जैसे 6 इंच आ रहा है, यहाँ पे 6.25 इंच आ रही है देखिए, तो आप 6.25 इंच भी आर्म होल ले सकते हैं। जो भी आपका यहाँ से यहाँ तक का स्पेस आता है, जो भी जितना इंच आ रहा हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो उतनी, चाहे वो 6 इंच हो, चाहे 6.25 हो या फिर 5.5 हो। तो यहाँ पे भी हम 6.25 इंच कर देते हैं। ये हमारे 6.25 इंच हो गया है और ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन हो गया है। ठीक है, इसमें हम इसको मिला देते हैं और इसको हम इस प्रकार से हल्का सा सीप भी लगा देते हैं। तो इसको आप यहाँ से सीप लगाते हुए चलिए और इसको हल्का सा राउंड लगा दीजिए। तो ये हमारी ऊपर की बैक साइड की बाजू हो गई। यहाँ पे हम आधा इंच नीचे चलेंगे और इसमें हम एक पत्तीनुमा आकार बनाएंगे इसकी, इस प्रकार से ये। तो ये हमारी आगे की शेप की जो कटिंग है वो इस प्रकार से होगी कुछ। ठीक है, ये पत्तीनुमा आकार। अब हमें यहाँ पे मुझे 9.5 इंच यानी 4.5 इंच, 9 का हाफ इंच यानी 4.5 इंच बॉटम से यहाँ पे। तो ये मैंने 4.5 इंच यहाँ से ले लिए हैं और ये जो 1.5 इंच का मार्जिन है ये यहाँ पे भी 1.5 इंच का होगा। तो ये हमारी ड्राइंग हो गई है। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। मैं बैक साइड के आकार में यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। तो बैक साइड के अकॉर्डिंग आपको कटिंग कर लेनी है और बाजू को कटिंग करने के बाद में देखिए इन दोनों पार्ट्स को हमें इस प्रकार से मिलाना है। उसके बाद में आप इनकी कटिंग कर सकते हो। तो ये देखिए ये जो शेप है, यहाँ से हमने बीच में से कटिंग किया, एक पार्ट मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, ये शेप यहाँ पे कटिंग हो गया है और इसी प्रकार से एक बाजू में हम ये शेप कटिंग करेंगे। तो ये हमारी दोनों बाजू का हल्का हल्का शेप यहाँ पे आगे की साइड में मैंने लगा दिया है और इसी प्रकार से आप बाजू की शेप लगा लें। ये देखिए दोनों बाजू में हमारा शेप हो गया है। ये हमारी बाजू का सेंटर पार्ट्स है और यहाँ पे आपको ये जो फिटिंग की निशान है वो भी आपको लगा। तो ये हमने अपनी यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर ली है और जो हमारी ब्लाउज की कटिंग है, लाइनिंग के पार्ट्स की कटिंग हमने कर लिया है। अब हम इसी पार्ट्स को ऊपर रख करके और अपना जो साड़ी का पार्ट फैब्रिक है उसको हम कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमने 4 इंच की बाजू जो कटिंग की है, आपको 3.5 तैयार रखनी है तो 4 इंच की कटिंग कीजिए और 4 इंच की तैयार रखनी है तो 4.5 इंच कटिंग कीजिए। तो ये हमारे टोटल पार्ट्स जो हैं ब्लाउज के वो हमने यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। तो ये हमारे दोनों डबल पार्ट है, तो टोटल पार्ट्स हो गए हैं और इसको हमने ये देखिए कपड़े पे बराबर रख करके कटिंग कर लिए हैं। तो ये हमारे साड़ी की फैब्रिक है और ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है। बराबर आपको कटिंग करना है जैसे कि हमने लाइनिंग का फैब्रिक कटिंग किया है। आइए अब हम डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं और डिजाइन के लिए हमने ब्लाउज का बैक पार्ट, पहले आपको इसकी कटिंग बताती हूँ कि कैसे हम इसकी फर्मा कटिंग बना रहे हैं। ये जो फर्मा कटिंग है या डुप्लीकेट है जो भी है, तो ये हमारा ओरिजिनल ब्लाउज नहीं है। इस पे मैं आपको डिजाइनिंग की कटिंग बता रही हूँ, इसके बाद हम डिजाइनिंग करेंगे। तो ये मैंने 2.25 का नेक राउंड कटिंग कर लिया है। हमारे नेक की जो डाउन है वो नेक है वो है 8.5 इंच और नेक की जो विड्थ है वो है 2.25।
तो इस प्रकार से हमने इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग किया है। ओपन रखेंगे 8.5 इंच, बाकी का जो है हम यहाँ पे डिजाइन्स लगाएंगे। तो इस प्रकार जो मैंने शेप दिया है, आप अपनी मन चाहे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज पीस नहीं है, देखिए ये मैंने फर्मा बनाया है। अब मैं इस फर्मे से ब्लाउज पे कटिंग करूंगी। तो कैसे कटिंग करूंगी, ये हमारा बीच का पार्ट है और ये हमारे ब्लाउज के साइड के पार्ट्स है। तो ये हमारा, अब देखिए जो मैंने नीचे रखा हुआ है ये हमारे ब्लाउज का ओरिजिनल पार्ट है, और इस फर्मे को मैंने ऊपर रख के यहाँ से 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है सिलाई के लिए। सिर्फ बाकी का जो पार्ट्स है उसको कट करके अलग कर देना है। तो मैंने 1/4 इंच सीम अलाउंस के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है और बाकी का हमने इसको अलग कर दिया है। बहुत सरल डिजाइन है, जब आप देखेंगे तो वास्तव में लगेगा कि इस प्रकार की इजी डिजाइन होती है जो बनाने में कितनी सरल होती है। अब देखिए ये हमने उरे पट्टी ली है और इनको जॉइंट कर लिया है। जैसे कि हम नेक लाइन में लगाते हैं उरे पट्टी, वैसे ही वो हमारी जो पट्टी होती है 1 इंच की होती है, और ये मैंने 1.50 यानी 1.5 इंच की ली है। इसको फिनिश करके और आप जो सिलाई है उसको चीर लीजिए। अब इसको डबल कर लीजिए। अब हमें इसको नेक लाइन में स्टिच करना है। डबल फोल्ड करके आप इसको स्टिच करेंगे। कैसे, देखो पहले में हम लाइनिंग के कपड़े पर इसको स्टिच करेंगे। सिर्फ लाइनिंग का कपड़ा है और इस पे पूरी नेक लाइन पे आपको स्टिच कर लेना है 1 फीट की सिलाई के। 1 जूती की सिलाई बोलते हैं जिसको हम, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे राउंड के सहित स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने नेक के चारों ओर नीचे तक इसको स्टिच कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर जो साड़ी का फैब्रिक है उसको रख करके स्टिच कर रही हूँ। देखिए आप साड़ी के मैंने यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है, आप साड़ी के फैब्रिक को नीचे रखिएगा हमेशा, और जो हमारी लाइनिंग का कपड़ा है वह ऊपर रहना चाहिए ताकि आपको सिलाई भी नजर आए और आप इसको अच्छे से सिल पाए। अब आप यहाँ पे कट लगा लो। कट लगाने के बाद हमें इसे फोल्ड कर लेना है। जो हमारी सिलाई थी वो अंदर चली गई है और ये जो उरे पट्टी है ये यहाँ पे डिजाइन के स्टाइल में बाहर आ गई है। अब इसको आप आयरन से थोड़ा फिनिश कर लीजिएगा ताकि जो है वो फिनिश हो जाती है, ब्लाउज के अंदर जो फिनिशिंग है वो आ जाती है। और फिनिशिंग किसे कहते हैं, जो हमारी सफाई होती है ब्लाउज की उसे हम फिनिशिंग बोलते हैं। इसको भी मैंने फोल्ड कर लिया, दूसरे पार्ट्स को भी उसी प्रकार से स्टिच करके। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। अब हम जो बीच का पार्ट है यहाँ पे डिजाइन का वो तैयार करेंगे। तो देखिए ये सिलाई यहाँ अंदर चली जाती है और ये दोनों पार्ट्स इस प्रकार तैयार हो जाते हैं। बीच के पार्ट के लिए देखिए जो हमारे बीच का स्पेस निकाला था उसको रख करके 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है। नीचे से नहीं, जो हमारी साड़ी होती है उनको हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि जो निकाला हुआ कपड़ा फैब्रिक था वो कितना है और जो हमने कटिंग किया है वो 1 इंच एक्स्ट्रा है। अब हम इसको ऊपर की साइड में एक एक स्टिचिंग कर लेंगे और बीच से कट लगा करके इसको हमें फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने बीच से इसको कट लगा दिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छे से आसानी से ये फोल्ड हो जाता है वी आकार में। अब इससे पहले कि हम फोल्ड करें इसको नीचे की साइड में भी एक पट्टी लगा लेते हैं हम, जो कि हमने नेक लाइन में लगाई है। नीचे की साइड में पट्टी लगा करके ये जो पट्टी होती है ये हमारे दोनों फैब्रिक के बीच में आ जाती है। सिलाई जो ऑफ साइड में चली जाती है और ये पट्टी खुल करके ऑन साइड पे आ जाती है डिजाइन्स के रूप में। तो देखो इसको हमने पहले एक स्टिचिंग एक फैब्रिक के एक पार्ट पे किया था। अब जो ये डबल है तो डबल को रख करके आप ऐसे सीधा स्टिचिंग कर सकते हो ताकि जो पार्ट दोनों बराबर रहते हैं। अब इसको ऑन कर लिया तो ये इस प्रकार से होता है। देखिए अब आप इसको बीच सेंटर बना करके और हमारा जो ओरिजिनल जो हमने पार्ट्स निकाला था उसके अकॉर्डिंग इस पे मार्किंग कर ले। दोनों साइड पे मार्किंग कर ली है मैंने इस पार्ट को रख करके और इसको बीच में सेट करूंगी। तो इसके लिए मैंने ये पट्टी ली है पुनः और इसको डोरी की तरह स्टिच करके और फिर फोल्ड कर लेना है
और फोल्ड करने के लिए आप देखिए ये जो हमारी मशीन के ऊपर होता है इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, या इससे भी हमारी जो डोरी है वो ऐसे फोल्ड हो जाती है। इस प्रकार से आप ऑन कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे इसको डोरी को ऑन कर लिया है और इसको हाथ से फिनिश कर लिया है। अब इसको इस प्रकार से सेट कर रही हूं, देख लीजिए जो कि मैंने मार्किंग किया हुआ है उससे कुछ एक्स्ट्रा ये इस प्रकार के डिजाइन्स लगा लिए ताकि इसमें कुछ थोड़ा सा लुक चेंज हो जाए। हमारी जो ब्लाउज की डिजाइन्स है उसका जो लुक है, जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए। तो मैंने इसको यहाँ पे डबल स्टिच कर लिया है। दोनों जो पट्टी थी जो मैंने फोल्ड की है उसको यहाँ पे क्रॉस के स्टाइल में स्टिच कर लिया है। तो देखो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और या आपको कोई भी कंफ्यूज या डाउटिंग हो तो आप उसको बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी हर बात का मैं स्वागत करूंगी, रिप्लाई करूंगी और इसमें जो भी होगा वो मैं आपको सही तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो बीच में दोनों पट्टी को स्टिच करके जो बीच में मैंने हल्का सा पैटर्न लगा दिया है और ये जो डिजाइन सा देखिए तैयार हो गया है। जो मैंने मार्किंग की हुई है उसी के अकॉर्डिंग अब हमें ब्लाउज के बीच में इसको स्टिच कर लेना है। तो आपको देखिए ऐसे हम इसको हमारी जो मार्किंग की हुई है वैसी बस इसको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। आपको सीधा अब आपको सिलाई करनी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ऊपर आप चाहे तो अच्छी सी डोरी लगा सकते हैं मैचिंग के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे इसमें आलपिन स्टिच करके ताकि जो हिले नहीं, तो ऊपर से इसको स्टिच कर लेना है। बहुत ही सुंदर देखिए डिजाइन होती है और इसमें फिनिशिंगता भी बनी रहती है ब्लाउज में। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो कुछ ऐसी सरल सुंदर इजी हल्की हल्की डिजाइन्स जो आप तक बहुत अच्छे से पहुंच सके, कोशिश करती रहूंगी और डिजाइन्स नई नई स्टाइल के आप तक पहुंचाती रहूंगी। और जो भी वीडियोस भी है सिलाई की वो भी कटिंग और स्टिचिंग की आप तक पहुंचती रहेगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नए वीडियोज आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि वो भी आप अपने घर पे सीख सकें। तो कुछ अच्छी वीडियोस की हमारे यहाँ पे कोशिश चल रही है, वो भी आप तक पहुंचेंगे बहुत ही जल्द। तो ये वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा। अभी हमने यहाँ पे डिजाइन्स को पूर्ण किया है और अब हम इसकी जो है स्टिचिंग करेंगे आगे के पार्ट्स की। ब्लाउज जो हमारा कटोरी ब्लाउज कटिंग किया हुआ है इसकी स्टिचिंग करते हैं। इससे पहले आप जब भी स्टिचिंग स्टार्ट करो अपने सारे पार्ट्स को इस प्रकार से कच्ची स्टिचिंग कर ले। ये देखिए इसको भी हमने कच्चा स्टिच कर लिया। इसके बाद में हमने इसको आयरन कर लिया है। आयरन करके जो दोनों पार्ट है देखिए कहीं भी हमें झोल नहीं रहना चाहिए। हमारे पार्ट जो है बड़े छोटे या बीच में जो सलवट आती है बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए जो लाइनिंग का पार्ट है और ये देखिए जो ऑन साइड का पार्ट है। तो इस प्रकार से आपको अपने पार्ट्स को पहले तैयार कर लेना है सिलाई से पहले। और जो नीचे का पार्ट है उसको ऐसे मैंने स्टिच करके नीचे से फोल्ड कर लिया है। जो हमारी योग पट्टी है बैक साइड हमारे डिजाइनर बैक साइड तैयार है बिल्कुल। बाजू को भी देखिए मैंने इस प्रकार से स्टिच करके ये वाली कच्ची सिलाई कर ली है। तो ये हमारी जो बाजू भी है वो भी तैयार है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हम कटोरी के पार्ट्स का, ये हमारा वन साइड का पार्ट है और इसी प्रकार से हमारा तो 3 पार्ट होंगे दूसरी साइड के। तो हम सबसे पहले एक साइड को तैयार करते हैं कटोरी पार्ट को। कटोरी पार्ट की हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए इसको यहाँ पे आप बराबर करके फोल्ड कर लो और अब हमें यहाँ पे 3/4 इंच का शेप लगाना है यहाँ पे। तो ये देखिए ये हमारा 3/4 इंच हो गया है, यानी 1.25 इंच हो गया है। और इसको हम जितना भी आपको 2.5-3 इंच तक ये डॉट लगानी हो तो आप मार्किंग कर ले। तो मैंने इसको ऐसे मार्किंग कर लिया है, ठीक है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटोरी की जो फर्स्ट डाट है वो यहाँ पे लग जाती है। और ये कटोरी की साइज जो है वो है 28 साइज। ये देखिए ये हमारे 28 चेस्ट की कटोरी है। अब आप इसमें हल्की सी इस तरफ भी शेप लगाइए। तो इसको भी आप हाफ कर लीजिए। हाफ सेंटर में आप इसको हल्का सा स्टिप, बिल्कुल हल्का सा, जो कि मैं आपको लगा करके दिखा रही हूँ।
तो ऐसे आपको ये सेप लगा देना है। ये देखिए, ये होगी ये हमारी डाट इस तरफ की जो नेक लाइन की तरफ की, और ये हमारी कटोरी 28 साइज की तैयार है। अब हम इस पार्ट में इस पार्ट को जॉइंट करेंगे। आज ही मेरे पास एक कमेंट आया है कि हमारे जो पार्ट्स हैं वो छोटे हो जाते हैं। देखिए आपके पार्ट्स छोटे क्यों हो जाते हैं, आपको इस प्रकार से कच्चा करके फिर आयरन करना होता है। प्रत्येक पार्ट को आयरन करने के बाद हमें इसको स्टिचिंग करेंगे। तो जो भी आपकी लाइनिंग के पार्ट से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप कट करके ऐसे फिनिश कर लें। ये देखिए अब हमारा कोई भी पार्ट छूटा नहीं है, नेक लाइन से भी जो बड़ा है तो उसको आज मैं इसमें आपको जो तीनों पार्ट्स हैं यहाँ पे जॉइंट करना उनको अच्छे से बता रही हूँ, तो आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी कटोरी के पार्ट्स की। तो इसको हल्का सा, जितनी की हमारी सिलाई होती है उतना इसको आगे रख देते हैं, कटोरी के पार्ट्स को ऊपर एक्स्ट्रा। अब हम यहाँ पे एक सिलाई के जितना या फिर 1 फीट के जितना इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आप देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट हमारी सिलाई भी आएगी, और इसी प्रकार से आप सिलाई भी कीजिएगा। और इसकी जो साइज है, कटिंग है, जहां तक मैं समझती हूँ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। आपकी समझ में अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, 3 बार तक देख सकते हो, आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखो ये हमने इसको पूरा स्टिच कर लिया है, बिल्कुल बराबर में हमने कटिंग किया है दोनों पार्ट्स को, और बिल्कुल बराबर में इनको स्टिच कर लिया है। और ये पार्ट बिल्कुल भी छोटा नहीं होने वाला है कटोरी में 28 के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें योक पट्टियां पे स्टिच करेंगे। मैंने इसको भी देखो सील करके आयरन कर लिया है, ताकि हमारी जो ब्लाउज की तो फिनिशिंग था बिल्कुल बनी रहे। तो इस प्रकार से आप सिलाई करेंगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा, फिनिशिंग था बिल्कुल बनी रहेगी। अब देखिए ये हमारी योक पट्टी है और ये योक पट्टी का आगे का पार्ट्स है, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे ऐसे स्टिच करना है। तो योक पट्टी की थोड़ी सी नोक है आप बाहर की ओर रखेंगे, हमारी जो कटोरी का पार्ट्स है उसे हम बाहर की ओर रखेंगे, ठीक है। बाकी बिल्कुल जितना हमारी सिलाई होती है उतनी ही करेंगे। इस पार्ट को जो हमारी कटोरी की सिलाई है इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, और अब आपको सीधा सिलाई करना है। तो मैंने योक पट्टी की स्टिचिंग कर ली है। दूसरी सिलाई के लिए हम अपने पार्ट्स को ऐसे देखो फोल्ड कर लेते हैं, और देखो यहाँ तक नहीं आना चाहिए, जो हमारा फोल्डिंग पार्ट है वो यहीं रहना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब हम अपने नीचे वाले लाइनिंग वाले पार्ट्स को यहाँ पे लगाएंगे और इसकी ऐसे स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारी नीचे की जो योक पट्टी होती है, जो क्रॉस पट्टी का पार्ट होता है, उसकी हम ऐसे स्टिचिंग करके इसको फोल्ड करेंगे। देखिए जो तरीका होता है ब्लाउज की सिलाई का, उस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ताकि आपका जो ब्लाउज है वो कभी छोटा बड़ा या परफेक्ट बने। मतलब कहने का मतलब है कि आपका ब्लाउज परफेक्ट बने, छोटा बड़ा खिंचाव वाला इस प्रकार से ना बने। तो ये 28 साइज का है, और इस साइज का अगर आपने जैसे कि मैंने कटिंग बताई है उसी के अकॉर्डिंग आप कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ से ऐसे स्टिच कर लिया, इसी प्रकार से आपको स्टिच करना है। और ये देखिए अब ये जो नेक लाइन है हमारी यहाँ से हल्की सी ज्यादा है, तो इसको आपको ऐसे हल्का सा बिल्कुल शेप लगाना है। यहाँ से जो फोल्डेड एरिया है उसके बराबर में, ठीक है। ये हमारी नेक लाइन हो गई है एक साइड की, वन साइड की, और इसी प्रकार से हम दूसरी साइड तैयार कर लेते हैं। अब देखो वन साइड में हमने यहाँ पे हुक पट्टी स्टिच करके इसको ऊपर से स्टिच कर लिया है, और इसको हमें यहाँ नीचे से ऐसे फोल्ड करके और फिर एक स्टिचिंग और कर लेनी है। तो ये हमारी हुक पट्टी ऐसे तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे हम गड़ाई की पट्टी लगाएंगे। तो हमने इस कानी की साइड में गड़ाई की पट्टी कटिंग की है और इसको हम सिंगल लगा रहे हैं। तो देखिए वैसे ही हम 1 फीट की सिलाई लगाते हुए यहाँ पे गड़ाई की पट्टी स्टिच करेंगे। गड़ाई की पट्टी को स्टिच करने के बाद में देखो हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है सीधा। तो यहाँ से हम इसको ऊपर से सीधी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारी गड़ाई की जो पट्टी है स्टिच हो जाती है, और एक साइड में हमने हुक की पट्टी को स्टिच कर लिया है। इस पे हम तुरपाई लगाएंगे। जो नीचे से हमने एक्स्ट्रा रखा है इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। देखो
अपनी नीचे की पट्टी के अकॉर्डिंग और ऐसे स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारी हुक और कढ़ाई की पट्टी यहाँ पे स्टिच हो गई है। अब हम अपने दोनों पार्ट्स को नापेंगे कि कौन सा पार्ट्स हमारा छोटा या बड़ा है। तो हमारे दोनों पार्ट्स में ये वाला पार्ट्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको हम बराबर करेंगे। और नेक लाइन को बराबर कैसे करेंगे हम देखिए, इस पार्ट्स के ऊपर हम इस पार्ट्स को लगाएंगे। अब देखिए दोनों नेक लाइन को बराबर करने के लिए हम इस नेक लाइन पे और इस नेक लाइन को ऐसे रखेंगे, सिलाई तक बराबर देखेंगे और यहाँ तक हम इसको बिल्कुल बराबर करेंगे। ये इतना पार्ट्स नीचे वाला बड़ा है तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कट करते हुए और अपनी दोनों नेक लाइन को बराबर कर लेंगे। तो ये हमारी नेक लाइन यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो गई है। यहाँ भी दोनों सिलाई दो टच हो रही है और ये हमारी बिल्कुल बराबर है। अब हम इनको इस प्रकार से रख करके जांच करते हैं कि क्या हमारा नेक सही है। तो ये देखिए हमारा नेक बिल्कुल सही है और बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये हमारा 28 चेस्ट का कटोरी का ब्लाउज है। अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो बैक पार्ट है वो डिजाइनर बैक पार्ट तैयार किया हुआ है हमने, तो मैं इसमें ये जॉइंट करूंगी। इससे पहले मैं इसमें ये वाली पट्टी भी जॉइंट कर रही हूँ। नेक लाइन के लिए मैंने देखो पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मैं स्टिच कर रही हूँ अपनी नेक लाइन पे। ये हमारी पूरी पट्टी है और इसको आप ऐसे स्टिच कर सकते हो, देखो। और इसके बाद में हमें इस पट्टी को ऐसे फोल्ड कर देना है, जैसे कि हम अमूमन नॉर्मली पाइपिंग में लगाते हैं वैसे इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। इस पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा रखा है, इसको हमने कट कर लेना है और आपको इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। आप इस पाइपिंग को बारीक भी रख सकते हो, जैसे आपकी रुचि। मुझे यहाँ पे बड़ी पाइपिंग लगानी थी तो मैंने इसमें बहुत बड़ी पाइपिंग लगाई है, जो कि देखिए इस प्रकार से लगती है। तो ये मैंने अपनी दोनों जो नेक लाइन है वो यहाँ पे मैंने बना ली है। अब देखो हमारी नेक लाइन कुछ इस प्रकार से दिखती है और ये हमारी कटोरी है 28 साइज की। और अब हम यहाँ पे अपनी बैक पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। यहाँ पे हम ऐसे शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये हमारा 1 साइड शोल्डर हो गया है और ये हमारी 2 साइड शोल्डर जो होगा वो हमारा ये वाला है। तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी शोल्डर जॉइंट हो गई है। अब हम यहाँ पे ये बाजू जॉइंट करेंगे। तो जो आगे का पार्ट्स वो आगे की साइड में, बैक साइड का पार्ट्स बैक साइड की पार्ट में जॉइंट होना चाहिए। तो ये वाली हमारी यहाँ पे बाजू है। मेन सेंटर से यहाँ बीच से हम स्टार्ट करते हुए और बाजू को जॉइंट करेंगे। बाजू जॉइंट करने के बाद में यहाँ पे साइड की एक सिलाई ऑन साइड में निकाल रही हूँ ताकि इसको मैं अंडर पैकिंग स्टिचिंग कर सकूँ। तो ये हमारी ऑन साइड ऐसी स्टिचिंग होगी डायरेक्टली सीधी। तो मैंने ऑन साइड की स्टिचिंग कर ली है। अब इसको आप जो एक्स्ट्रा पार्ट्स इसको कट करके और इसको हम ऑफ साइड में से फोल्ड कर देंगे। तो ये मैंने सिर्फ नीचे के पार्ट्स में ऐसा किया है, मैंने बाजू को अलग से छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे अपनी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जो हमारी सिलाई थी वो ऑफ हो गई है, फिटिंग की मार्किंग करते हैं। ये मैंने यहाँ पे अपनी ब्लाउज की फिटिंग की मार्किंग कर ली है और जैसे कि हमने यहाँ पे कट लगाया हुआ भी है, जो कि हमारी मार्जिन थी वहाँ पे हमने कट भी लगाया हुआ है। तो आपको इसको सीधा एक सबसे पहले फिटिंग की सिलाई लगानी है और इसके बाद में आप इसके अंदर में 3 या 4 सिलाई लगा सकते हैं। आपका ब्लाउज बिल्कुल तैयार है। तो ये हमारी डायरेक्ट फिटिंग की सिलाई होती है और इसको मैंने दोनों साइड में इसी प्रकार से स्टिच कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। तो अगर आपको हमारा ये ब्लाउज पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा आगे का पार्ट्स है और ये बैक साइड का। थैंक यू।